अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर इंटरिम फैसला सुनाते हुए पिटीशन फाइल करने वालों को ये मशवरा भी दिया था, ये सुझाव दिया था कि तमाम पिटीशन पर सुनवाई नहीं हो सकती, बल्कि इनमें से सिर्फ 5 पिटीशन पर ही सुनवाई होगी, 5 को ही मेंशन किया जाएगा, बकिया पिटिशनर को मेंशन नहीं किया जाएगा। वो लोग किसी न किसी पिटिशनर के साथ शामिल हो जाए, सिर्फ 5 पर सुनवाई होगी, बकिया को शामिल नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रपोजल दिया था, बाद में सब लोगों ने मिल करके फैसला कर लिया है कि किन 5 पिटीशन पर सुनवाई होगी, बकिया जो पिटिशनर है किसी न किसी के साथ मिल जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ 73 पिटीशन दायर की गई है। कुछ पिटीशन आजकल में भी दायर की जा रही है और ये जो तादाद है लगातार बढ़ती जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि 5 पिटीशन पर सुनवाई होगी और फाइनल भी हो गया है कि कौन सी 5 पिटीशन उसमें है। तो पहली पिटीशन है इसमें मौलाना अरशद मदनी की, जो जमीयत उलमा हिंद के बिहाफ पर है। दूसरी पिटीशन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जो मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी जो सेक्रेटरी जनरल है बोर्ड के, उनकी तरफ से दायर की गई है। तीसरी पिटीशन है इसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की। चौथी पिटीशन है इसमें शामिल जमील मर्चेंट की, जो मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं, मशहूर ताजिर और बिजनेसमैन हैं। और पाँचवीं पिटीशन है शेख नूरुल हसन की, जो मणिपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ से रुकन असम्बली है। तो सिर्फ इन 5 लोगों की पिटीशन पर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सुनवाई होगी, बकिया पिटीशन पर अब सुनवाई नहीं होगी। उनके जो पिटिशनर हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं किया जाएगा। जिन 73 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन फाइल की है, जिन लोगों ने बहुत पहले जाकर के दरवाज़ा खटखटाया, उसमें कांग्रेस के एमपी डॉक्टर मोहम्मद जावेद का नाम शामिल है, कांग्रेस के एमपी जयराम रमेश का नाम शामिल है, कांग्रेस के माइनॉरिटी अफेयर्स के डिपार्टमेंट के चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी का नाम शामिल है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी का नाम शामिल है, राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव और प्रोफेसर मनोज कुमार झा का नाम शामिल है। इसी तरह जनता दल यूनाइटेड के मास्टर मुजाहिद उनका नाम शामिल है। कुछ दूसरे नेता हैं, जमात इस्लामी हिंद ने पिटीशन फाइल की थी। इसके अलावा APCR यानी एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सिविल राइट्स का नाम शामिल है। मोहम्मद अदीब साहब की ऑर्गेनाइजेशन इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, उसने भी पिटीशन फाइल किया, उस तंजीम का नाम शामिल है। और तकरीबन ऐसे 73 अफराद या उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है। अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के मिले और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, उनका नाम शामिल है। कांग्रेस के नेता है उदित राज, उन्होंने भी पिटीशन फाइल कर रखा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पिटीशन फाइल कर रखा है। तो इस तरह एक लंबी फहरिस्त है पॉलिटिकल पार्टियों की, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, तंजीमों की, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पिटीशन फाइल किया। लेकिन अब सिर्फ इन 5 पिटीशन पर सुनवाई होगी। जो 5 वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अब बहस करेंगे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़, उनका भी नाम सामने आ गया है। और जिन 5 वकीलों का नाम सामने आया है उनमें पहला नाम है कपिल सिब्बल का, राज्यसभा के MP है, मशहूर लॉयर हैं। और पिछले दिनों जो बहस हुई तो उस बहस की शुरुआत 16 अप्रैल को कपिल सिब्बल ने ही की और चीफ जस्टिस के हर सवाल का जवाब दिया, तुषार मेहता को खामोश कर दिया और सब कपिल सिब्बल के आर्गूमेंट की बहस की तारीफ़ कर रहे हैं। दूसरा नाम है अभिषेक मनु सिंघवी का, ये कांग्रेस के लीडर है, स्पोक पर्सन भी है। कपिल सिब्बल भी पहले कांग्रेस के ही लीडर थे लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। कपिल सिब्बल एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तीसरा नाम है राजीव धवन का, काफ़ी सीनियर वकील हैं। बाबरी मस्जिद एक्ट की इन्होंने ही, बाबरी मस्जिद केस की इन्होंने पैरवी की थी और काफ़ी अच्छे अंदाज में इन्होंने आर्ग्यू किया था। उसके अलावा चौथा नाम है मारूफ वकील एडवोकेट सलमान खुर्शीद का और 5वां नाम है एडवोकेट हुज़ैफ़ा अहमदी का। हुज़ैफ़ा अहमदी भी बड़े लॉयर हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साबिक़ चीफ जस्टिस अहमदी नज़ाद के ये बेटे हैं। तो 5 लॉयर से 5 वकील है जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई करेंगे। और मुस्लिम तंजीमों ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जो इंटरिम फैसला आया है इस पर राहत की सांस ली है, इसको कहीं ना कहीं अपने फेवर में बताया है और कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑब्जर्वेशन आया है, जो तबसरा आया है, वो एक मिसाल बन गया है और आइंदा इसी राह पर, इसी रास्ते पर कानूनी कार्रवाई होगी और इसको एक आइडियल के तौर पर पेश किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्टेटमेंट जारी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस फैसले का खैर मकदम भी किया है। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि जो हमारा एहतजाज का रोड मैप है, जो हमने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था, वो भी हमारा जारी रहेगा। जो बोर्ड के सदर की तरफ से स्टेटमेंट आया है वो मैं
कुछ आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसला पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कदर इत्मीनान का इजहार किया। बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने बयान में कहा कि गो के हुकूमत के जरिए लाई गई तमाम ही तरमीमात मुतनाज़ा और काबिल एतराज़ हैं, जो कि वक्फ अमलाक को हड़पने के मकसद से लाई गई है। ताहम अपने अबूरी फैसला में अदालत उज़्मा ने वक्फ अमलाक में किसी भी किस्म की छेड़छाड़ पर रोक लगा दी है, चाहे वो वक्ती तौर पर रजिस्टर्ड हो या चाहे वो अराजी रजिस्टर्ड हो या गैर रजिस्टर्ड हो, नोटिफाइड हो या बतौर इस्तेमाल वक्फ हो। अगर ये रोक लगती है तो इस बात का अंदेशा था कि फ़ैसला आने से पहले वक्फ बा यूज़र के साथ गलत हो, दराजी हो। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फ़ैसले को मुकम्मल तौर पर अपने हक़ में भी बोर्ड ने नहीं करार दिया, बल्कि एक राहत की सांस ली और कहा कि हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जो लड़ाई है वो भी जारी रहेगी। आगे बोर्ड के सदर का कहना है कि नबूरी फैसलों का हम खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन तमाम मुतनाज़ा और शरअंगेज़ तरमीमात को वफ़ कानून से निकाल कर पिछले कानून को बहाल करेगी। बोर्ड के सदर ने कहा कि बोर्ड की तरफ से ऐलान करदा तहरीक हस्बे पुराम उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक तमाम ही मुतनाज़ा यानी कंट्रोवर्सी जो अमेंडमेंट है वापस नहीं लिए जाएंगे। सदर बोर्ड ने मिल्लत की तंजीमों, तमाम इंसाफ पसंद लोगों और आमतुल मुस्लिमीन से अपील की है कि पूरे अज़्म के साथ इन जलसों को, तहरीकों को कामयाब बनाए। तो बोर्ड का वाज़ेह मैसेज है कि जो बोर्ड ने प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था, जो रोड मैप तय किया है, जो कारवां शुरू होगा जुलाई तक वो जारी रहेगा। जुलाई में रामलीला मैदान में बड़ा प्रोग्राम होगा, ये बोर्ड का ऐलान है, क्योंकि बोर्ड को अंदाज़ा है कि ये हतमी फ़ैसला नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। यही वजह है कि जो मिल्लत के सरकर्दा रहनुमा हैं वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन और इंटरिम फैसला आया है उस पर उन्होंने जश्न नहीं मनाया है, उसको अपनी मुकम्मल तौर पर कामयाबी करार नहीं दिया है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जब असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बाहर निकलते हैं, उनसे पूछा जाता है या बाद में उन्होंने जो मीडिया से बातचीत की तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस फैसले को अपने हक़ में मुकम्मल तौर पर करार नहीं दिया, न इस पर जश्न मनाया, बल्कि कहा कि जो हमारी मांग है वो यही है कि मुकम्मल कानून को ही रिजेक्ट किया जाए। तो एक तरह से वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर अभी अमल कर रहे हैं कि देखना है आगे क्या क्या होता है। बोर्ड ने भी इसी तरह के स्टेटमेंट जाहिर किया है। अलबत्ता जमीयत उलमा हिंद ने मुकम्मल एतमाद के साथ कहा कि हमारे हक़ में है, हमारी जीत होगी। हमने पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पर हमें भरोसा है। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। 14 मई को मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद नए आएंगे, वो चीफ जस्टिस बनेंगे। कल मैंने देश के साथ में लॉयर से बातचीत की डिबेट में तो उन लोगों का यही कहना था कि 7 दिनों का वक्त सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। उसके अलावा 5 दिनों का जो वक्त है पिटिशनर को दिया गया है कि वो जो कुछ उधर से जवाब आता है उसका अगर काउंटर करना है तो उसका ये जवाब दे दें। तो मुमकिन यही है कि रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना सकते हैं या एक बेंच की तश्कील दे सकते हैं जिसके हवाले इस मैटर को कर देंगे। 5 मई को सुनवाई में वो डायरेक्शन तय करेंगे कि आगे किस नहज पर बहस होगी, क्या तरीक़ेकार होगा। इस कानून पर हतमी फ़ैसला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना दे करके जाएं, इसके इम्कानात कम ही लग रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। नीचे एक लिंक है, उस पर जा करके हमारी सब्सक्रिप्शन भी ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।